जिस प्रकार हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब पढ़े थे, दर्पण में बोलेंगे परावर्तन के बाद, लेंस में क्या बोलेंगे, अपवर्तन के बाद। जब कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार के, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह कौन सा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ऐसा समझ में। तो डिफिनेशन दर्पण का कहे या लेंस का कहे, सेम डिफिनेशन है, सिर्फ दर्पण, वैसे दर्पण या लेंस आपको कहेगा नहीं, सीधा पूछेगा प्रतिबिंब क्या है। आपको दर्पण याद रहे या लेंस याद रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको। हाँ सर अंदर में है, टेंशन मत लो तुम। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है उत्तल लेंस से, वो कहां से, अपवर्तन के बाद कहां से गुजरता है, फोकस से। एक बार तीनों, एक बार फिर से डिवीजन करवा दे। उत्तल लेंस का किरण आरेख समझो। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरता है, फोकस। ये पहला याद हुआ। जब उत्तल दर्पण में मुख्य के समांतर कोई प्रकाश किरण आता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरता है। दूसरा कंसेप्ट समझो। यदि उत्तल लेंस में यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरता है। तीसरा कंसेप्ट यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में या कोई भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ओ प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए आर पार हो जाता है। ये किसका गुण है, उत्तल लेंस। प्रकाश से केंद्र बोले ना, ये तीनों गुण किसका है, उत्तल लेंस का। अब समझो अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा जाता है या आती है तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अपवर्तन का जो क्या होगा उधर ही चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा। क्या हुआ, माथा में दर्द हो रहा है, बोल तब समझ में। अच्छा सॉरी सॉरी, तो बोलेगा नहीं रे, खाली माथा में खाली। हाँ गुटखा खाया कि खड़ा हो जा, इसी कारण तुम लोग को बोले खड़ा रहो तो तुम बैठ गया, खड़ा हो जा। चलो समझो। तो अवतल दर्पण बता रहे हैं किरण आरेख, इसमें किधर से किरण गुजरता है तो किधर से अपवर्तन के बाद गुजरता है। अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में कैसे आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो वह दर्पण से अपवर्तन के बाद क्या होता है, इस प्रकार चले जाता है। और ये कहां से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा में ये था अवतल लेंस का पहला। दूसरा देखो, अब देखिए यदि कोई प्रकाश किरण कहां से गुजारते हैं, कहां से, फोकस से गुजारते हैं। कहां से गुजारते हैं, फोकस से। कैसे गुजारेंगे, ऐसे है ना।
इसका किरण आरेख नहीं बताएं क्या? देखो देखो बार, यदि चलो समझो, हाँ उल्टा है इसका। चलिए समझिए, तो अवतल लेंस में जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आता है, क्या होता है? जैसे मान के चलिए किधर आ रहा है, फोकस की दिशा में आ रहा है, तो जैसे यहाँ आएगा और अब बर्तन हुआ, क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। तो अवतल लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के फोकस की दिशा में आने का कोशिश करता है, तो लेंस उसको क्या करता है? सीधा करके किधर भेजा जाता है? मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, ये था आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस का किरण आरेख। वो तो बता दिए बाबू, मुख अक्ष के समांतर बता दिए। हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, मतलब कैसे किरण को खींचेंगे और वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखेंगे और उससे प्राप्त प्रतिबिंब का प्रकृति को जानेंगे कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है, कैसा ही बना है। तो इससे पहले आप लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं ना, समझिए। तो आप लोग को बता दें कि लेंस में कितने फोकस? 2, लेकिन 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान के चलो यहाँ से, अच्छा फोकस कहते हैं किसको? फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस से लेकर दूरी तक को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इधर भी हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन जितना दूरी ये है 5 सेंटीमीटर, तो प्रथम फोकस से लेकर इतना दूरी और यदि आगे बढ़ जाएंगे तो वो हो गया द्वितीय फोकस, तृतीय फोकस, F1, F2, F3, या इसको F1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे 2F1, दूसरा F1। इस साइड जो भी जाएंगे वो पहला फोकस होगा और इधर जाएंगे तो दूसरा होगा। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ठीक है, अब समझिए हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? 2F1 पर रख रहे हैं। वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रख रहे हैं? 2F1 के सामने। तुमसे पूछा था भैया था बाहर, और तुम सबसे पहले गया, अभी आ रहा, बैठ पहले। चलो समझो अब, तो यदि वस्तु को कहाँ रखते हैं? उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखते हैं। आप सबको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण, कम से कम कितना किरण का कटान बिंदु होना चाहिए? तो जहां 2 किरण आपस में कटता है वही बिंदु पे क्या बनता है? उसी बिंदु पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो एक प्रतिबिंब क्या करते हैं, एक किरण हम उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। इस प्रकार ये गुजर जाएगा, ठीक है। और दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे, तो बताओ किधर से अपवर्तन के बाद किधर से लौटेगा? हाँ, बिना अपवर्तन हुए, बिना विचलित हुए क्या होगा? सीधे निकल जाएगा, फोकस पे नहीं। हाँ, अब देखिए कहाँ कटा है ये, इस स्थान पर दोनों प्रकाश की किरण आपस में क्या हो रहा है? कट रहा है। ये हो गया आपको F2 और ये हो गया 2F2। अभी जस्ट बताए, इधर जाएंगे तो F1, इधर जाएंगे तो F2, और यदि इधर एक फोकस दूरी गए तो F1, उतना दूरी और आगे जाएंगे तो 2F1, फिर तीसरा दूरी उतना जाएंगे तो 3F1, और इधर होगा F2, और यदि F2 की दूरी कितना और आगे जाएंगे तो क्या होगा? 2F2, फिर और जाएंगे तो 3F2, 3F2। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो कट रहा है, ये जो कटान बिंदु है, ये कहाँ है? 2F2 पर है। कहाँ पे है? तो यदि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2F1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? 2F2 पे। किस पे? और उत्तल लेंस में प्रायः प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ हम लोग AB रखे थे और यहाँ क्या बना?
बी डैश ए डैश, डैश मतलब हो गया उसका प्रतिबिंब, उसका छाया प्रति, उसका कॉपी, ठीक है। तो उत्तल लेंस में इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब इसका क्या लिखना है, प्रकृति लिखना है। तो पहला प्रकृति लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक है। तो पहला हो गया वास्तविक होता है प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा उल्टा होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तीसरा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, तीसरा हो गया वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बिल्कुल वस्तु के बराबर आकार का होता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, समान आकार का। तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और उसका लोकेशन भी लिख दो, कहां बन रहा है वो, 2f2 पर बन रहा हो गया। ये चार प्रकृति लिख देंगे उत्तल लेंस में। यदि वस्तु को 2f1 पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 बनता है, और प्रतिबिंब का प्रकृति निम्नलिखित है। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा उल्टा वस्तु के समान आकार का, और 2f2 पर। है समझ में। चलिए दूसरा कंडीशन है, यदि वस्तु को f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है, कहां, हाँ, तो ये हो गया आपका f1 और ये हो गया f1 ही होगा। इस दिशा में जो भी होगा वो 1 होगा, f1 होगा, ठीक है। तो दोनों के कहाँ रख रहे हैं, बीच में वस्तु को रख रहे हैं। तो किरण, कितना किरण चाहिए, कम से कम दो किरण गुजरते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। तो वस्तु को पहला किरण हम लेंस के मुख अक्ष के समांतर गुजारे, तो कहां से गुजरा वो, फोकस से। दूसरा किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारे तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए क्या हो गया, सीधे आर पार निकल गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, f2 से भी बाहर बन गया, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए, वस्तु को और ज्यादा नजदीक ले आए। पहले वस्तु कहाँ था, 2f1 पर था, अब वस्तु को क्या किया, यहाँ से उठा के और ज्यादा नजदीक कर लिए। क्या किए, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, उधर उतना दूर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, 2f1 से आगे, यानी कि अनंत और 2f2 के बीच बन रहा है प्रतिबिंब, ऐसा में। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु का लोकेशन अनंत और 2f2 के बीच, और वस्तु का प्रतिबिंब, हाँ, इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जितना बड़ा वस्तु था उससे क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति लिख सकते हैं पहला नंबर में, कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दूसरा प्रकृति हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, तीसरा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, और चौथा वस्तु का लोकेशन 2f2 एंड अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। तो ये था यदि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखा जाए, यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, 2f1 और सॉरी f1 और 2f1 के बीच में रखा जाए। यहां तक सबको समझ में आया। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं, यदि वस्तु को बिल्कुल f1 पर रखा जाए तब देखिए क्या होता है। सब लोग निकालो कॉपी। वस्तु को कहां रखा जाए, प्रथम फोकस पर रखा जाए, ठीक है, f1 पर रखा जाए। तो यहां से भी दो किरण गुजारते हैं, और पहला किरण होता है जो लेंस के मुख अक्ष के समांतर आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, और दूसरा किरण ऐसा होता है जो प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं, दर्पण से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए ये क्या होता है, सीधे निकल जाता है, और इसका प्रतिबिंब बहुत दूर दूर अनंत पर बनता है। अनंत है, इस किरण को बैक करेंगे, नहीं बैक इसमें होगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत दूर अनंत पर बनता है, और बहुत बहुत बड़ा बनता है। जो प्रतिबिंब दूर बनेगा बड़ा बनेगा ना, तो वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसका हम लोग प्रकृति प्रतिबिंब का इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, मतलब कहीं ना कहीं जाके जरूर कटेगा वो, ठीक है। दूसरा उसका लोकेशन जो हो गया अनंत हो जाएगा, और उत्तल लेंस में प्रायः प्रतिबिंब कैसा बनता है,
उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किसको बोलेंगे आगे, किसको बोलेंगे पीछे? किसको बोलेंगे आगे, बोलो ना। दोनों तरफ से एक ही जैसा दिख रहा है। हाँ, इसमें कोई पेंट कलर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दर्पण में लिखेंगे आगे बनता है पीछे बनता है। ठीक है। लेंस में दोनों तरफ पारदर्शक माध्यम है, इधर भी बन सकता है उधर भी बन सकता है। देखो ना, अगला कंडीशन वही है। अब देखिए, यदि वस्तु को कहां रखा जाता है? लेंस के फोकस और उसके प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये हो गया लेंस का प्रकाशीय केंद्र और ये हो गया लेंस का फोकस, सॉरी ये हो गया लेंस का फोकस। तो प्रकाशीय केंद्र या लेंस ही बोल दो, लेंस और फोकस के बीच रखते हैं वस्तु को, तब देखते हैं क्या होता है। इसमें भी कितने किरण गुजरेंगे? 2 किरण। पहला किरण जो होगा वो लेंस के मुख अक्ष के समांतर जाएगा और लेंस से अपवर्तन के बाद वह द्वितीय फोकस से गुजरेगा, क्योंकि वस्तु क्या है, और ज्यादा नजदीक आ गया है। क्या हो गया? तो जब कोई वस्तु लेंस में नजदीक आता है तो उसका फोकस क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? उसका फोकस बढ़ता है। इस प्रकार प्रथम फोकस से नहीं गुजर के कहां से गुजरा? ये द्वितीय फोकस से गुजरा। और दूसरा किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है वो बिना विचलित हुए आर पार हो जाता है। और देख लो लोकेशन, डायरेक्शन की, यह किरण जितना आगे जाएगा उतना ये फैलते जाएगा। मतलब ये वास्तविक में कभी भी नहीं मिलेगा एक दूसरे के संपर्क में, कभी भी। इसका मतलब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब, इसका कल्पना किया जाएगा, आभास किया जाएगा, आभासी प्रतिबिंब या कल्पना करके काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तो वो क्या होता है? बिना विचलित हुए आर पार हो जाता है। इसको हम लोग क्या किएंगे? इस प्रकार बैक कर लेंगे। और जो किरण मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से गुजरा है इसको भी क्या करते हैं? कल्पना रूप से, काल्पनिक रूप से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यही बन जाता है इसका प्रतिबिंब। किस दिशा में? वस्तु की दिशा में इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार ये यदि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा या सीधा? सीधा होता है। तो सबसे पहला प्रकृति इसका क्या लिख देंगे? वस्तु कैसा है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। दूसरा नंबर, काल्पनिक या आभासी है। और तीसरा हो जाएगा वस्तु से प्रतिबिंब का क्या है? बड़ा आकार का है। चौथा लिख देंगे वस्तु की दिशा में है या वस्तु की ओर है। कोई बोलो नहीं, शांत से सुनो सिर्फ। किधर है? वस्तु की ओर है। और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? इधर मान के चलो 2F2 होगा, सॉरी 2F1 होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब का प्रकृति 5 प्रकृति लिख दिए, क्योंकि एक बढ़ गया इसमें। वस्तु का प्रतिबिंब किधर बन रहा है? वस्तु की दिशा में ही बन रहा था। तो ये था आपका उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। सबको समझ में आया?